नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और इस बार टॉपिक देख रहे हो आप लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। मैंने आपको बताया था कल नहीं सॉरी पिछले वीडियो में कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसकी पूरी सीरीज़ हमने समाप्त कर दी है। जो भी छात्र हमारे साथ में जुड़े हैं या नए जुड़े हैं या और जुड़ना चाहते हैं वो सारी की सारी सीरीज़ को लगातार देखिएगा। मोस्ट प्रोबेबली सारे क्वेश्चंस उसमें आपके कवर हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा और बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी हमने उसमें आपको बता रखी हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो आज इसका इंट्रोडक्शन बहुत लंबा है। इसके इंट्रोडक्शन को जितना कायदे से आप समझेंगे आपके लिए क्वेश्चंस उतने ही आसान होते चले जाएंगे। और ये केवल अनुपात और समानुपात के पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए नहीं है, बल्कि पिछले एक्सरसाइजेज जो भी हैं, आपका परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अवलोकित कीजिएगा। और एक चीज़ और बता दें भाई, पिछली क्लास में हमने आप लोगों के लिए इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज के लगाए थे। अभी आज ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले हमको ध्यान आया, हेडिंग डाल चुका था इसलिए मैंने मूड बदला नहीं। ध्यान ये आया कि साधारण ब्याज पर हमने किस्तों वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने नहीं रखे हैं। ठीक है, तो बहुत ही जल्द उस पर भी एक वीडियो कि वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्योंकि उसमें मासिक वाली किस्तें भी होती हैं और वार्षिक वाली किस्तें भी होती हैं। तो दोनों बातें होती हैं, मासिक और वार्षिक, तो उनको भी हम लोग टारगेट कर लें, देख लें तो अच्छा रहेगा। तो मैं एक बहुत जल्दी आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको साधारण ब्याज की किस्त वाले क्वेश्चंस अपडेट कर दूंगा उससे आपको। ठीक है, आज चलो जरा शुरू करते हैं। अनुपात और समानुपात होता क्या है, अनुपात और समानुपात होता क्या है? तो इसको एक बहुत ही साधारण सी भाषा में समझिएगा। जैसा हम लोग अपनी क्लास में भी बताते हैं, क्लास में भी ये बात आप उस बच्चों के सामने रखी दी जाती है। बात ये है कि अगर मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, है ना। हम घर में बैठे हैं, हमारे दो दोस्त आ गए, बोले अमित भाई चाय वाय पिलाओ यार। हैं, हमने कहा यार चाय बनाते हैं। अब चाय बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या होता है भाई, पानी और दूध, चीनी चाय पत्ती वो अलग की बात है, अदरक काली मिर्च, आजकल तो काढ़े का दौर चल रहा है ना, तो उसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाता है। तो पानी और दूध के हिसाब से ज़रा बातचीत समझिएगा कि हमने 2 कप पानी डाला, 1 कप दूध डाला, चीनी चाय पत्ती, नमक स्वादानुसार जैसे सुनते ना आप लोग, तो चीनी चाय पत्ती डाली और एक बढ़िया सा 3 कप, ये देख रहे हैं आप, 2 और 1 3 कप चाय बनाकर तैयार कर दी। तो यहाँ पर ये जो आप 2 और 1 देख रहे हो, क्योंकि ये सबसे छोटी यूनिट में हमने चाय बनाई है, 3 लोगों के लिए चाय बनाई है, और 2 और 1 कुल मिलाकर 3 होता है। तो यही आप कह सकते हो ये एक अनुपात का फॉर्म है। अनुपात बहुत सारी चीज़ों के साथ में रिलेट होता है। अनुपात में भिन्नात्मक रूप भी होते हैं, यूनिटरी मेथड भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और देखते हैं और समझते हैं। अब सपोज करो इसी 2 और 1 के हिसाब से हमारे घर में अगर 3 दोस्त आए हैं, तो उन 3 दोस्तों को हमने कैसे बाइफरकेट किया, देख लिया आप लोगों ने। इन 3 दोस्तों का बाइफरकेशन इस तरह से था कि 2 और 1 कुल मिला के हो गया 3। अब अगर यही मान लीजिए हमें एक छोटी मोटी किटी पार्टी के रूप में अगर चाय पिलानी होती लोगों को, तो हम 15 कप चाय बना रहे होते, और 15 कप चाय बना रहे होते, जाहिर सी बात है हम क्या लेते, 10 और 5, देख सकते हो आप, 10 और 5, 5 और 10 कुल मिला कितना हो गया, 15। यानी 10 कप पानी लेते, 5 कप दूध लेते, 15 कप को, बाकी चीनी चाय पत्ती अलग की बात है, 15 कप चाय हमारे सामने बन जाती। ठीक है, जब आप इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस करके देखेंगे, आपको यही 2 और 1 मिलेगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो एक कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 75 कप चाय बनानी होती, 75 कप चाय बनानी होती, तो यही मामला जब पहुंच जाता 50 और 25 में, यही मामला 50 और 25 में पहुंच जाता। आप देख सकते हो 25 और 50 कुल मिलाकर कितना हो रहा है, 75। इन सब में जो खास बात देखने वाली है वो ये है कि 2/1 करेंगे, 10/5 करेंगे या 50/25 करेंगे, हर हालत में रिजल्ट कितना मिलना है, 2 और 1 का। यानी कि अगर चाय का जो कलर है वो देखा जाए तो वो कलर वैसा ही बना रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने पूरी चाय बनाने की प्रक्रिया, चाय बनाने का बड़ा प्रचलन है भैया आजकल ना, कुछ नहीं करोगे तो चाय बना ही लोगे, पकौड़े तो बना ही लोगे। तो हम भी चाय बनाना सिखा रहे हैं, और चाय वाले से पंगा ना लेना कभी। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसके हिसाब से अगर हम लोग एक बाइफिकेशन लेकर चल रहे हैं, सपोज कीजिए 300 रुपये, ज़्यादा नहीं 300 रुपये, तो समझ गए। उसी तरह से 300 रुपये को अगर 2 समन्वय 1 के अनुपात में बांटना है,
क्या करना है, 2 समन्वय 1 के अनुपात में बांटना है। तो देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं छोटा छोटा डिस्कशन दे देता हूँ आपको, वरना आप कहोगे कि वो वाला तो सामने आया ही नहीं। ये बात सब लोग समझ गए होंगे। इसको हटा रहा हूँ। डिस्कशन क्या है, डिस्कशन ये है कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस 300 रुपये को हम 2 और 1 के अनुपात में कैसे बांट सकते हैं, तो एक मेथड तो वो आता है जो हम लोगों को पढ़ाया गया था, जिस पे हम लोगों को क्लास में नंबर मिलते थे। क्लास में नंबर ऐसे मिलते थे भाई कि 2 और 1 टोटल कितना हुआ, 3। टोटल कहा जाता था 3 रेशियो हैं। अगर 300 रुपये आपको बांटने हैं ए और बी में, और किस अनुपात में बांटने, 2 समन्वय 1 के अनुपात में बांटने हैं, तो आप कहेंगे 2 और 1 टोटल 3 रेशियो हैं। ए का हिस्सा अगर देखा जाए तो 3 रेशियो में से कितना है, 2 है। 3 रेशियो में से टोटल 2 और 1 3, अनुपातिक योग जिसको हम बोलते थे, रैशनल सम। तो 2 और 1 3, 3 में से ए का हिस्सा हमको मिल गया 2, और बी का हिस्सा इसी तरह से निकालिए, हम फ्रैक्शनल फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो 2 और 1 3, 3 टोटल 3 में से बी का हिस्सा 1, 3 में से 2 है ए का हिस्सा, 3 में से 1 है बी का हिस्सा। और इस तरह से टोटल हमको बांटने कितने रुपए हैं, बहुत ही नॉर्मल सी यूनिट ली है। अभी मैंने बहुत टफ क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग, इस पर आपको टेंशन ना लीजिएगा, लेकिन शुरुआत हल्के में ही हो, अच्छी रहती है सादी शुरुआत, है ना। तो ये हो गया 200 और 100, तो ए को रुपया मिलेगा 200, बी को रुपया मिलेगा 100। ये बहुत ही नॉर्मल सी बातचीत जो हम लोगों को, जिस पे नंबर मिलते थे पहले, अनुपातिक योग वाला हिस्सा। फिर आया इसमें हल्का सा अलजेब्रा का रिलेशन आ गया। अलजेब्रा के हिसाब से हम लोग ऐसे करते थे कि चलो एक काम करते हैं, ए का हिस्सा मान लेते हैं 2x और बी का हिस्सा मान लो x, कुल मिलाकर हिस्से हो गए कितने, 3x, ठीक। और फिर कहते थे कि अगर ये 3x है भाई, तो 3x रुपए टोटल हैं, और टोटल रुपए हैं वास्तव में 300, यानी x की वैल्यू आ गई 300/3, यानी 100 बार x की वैल्यू हमको मिल जाती थी 100। अब हम कहते थे कि यार a का कितना है, तो a का है 2x यानी 2 बार 100, और b का कितना है, तो b का हमने कहा b का हिस्सा है x तो हम निकाल चुके हैं 100, तो कोई इशू नहीं है, 2 बार ये हो गया कितना, 200। ये नॉर्मल सी पुरानी बातें थी, हम लोग जो करते चले आ रहे थे। अब हमें कुछ और इससे देखना है, कुछ नहीं करना है हमें। 300 रुपये को 2 और 1 के अनुपात में बांटने के लिए सिंपल सा हिसाब किताब देखिएगा कि हमें अगर 2 समन्वय 1 के अनुपात में बांटना है, तो हम कहेंगे 2 और 1 कितना हुआ, 3। हम कहेंगे 3 रेशियो, मन में कहेंगे, मन में हम कहेंगे मतलब मन में सोचेंगे 3 रेशियो बराबर 300, तो 1 रेशियो की औकात हो गई 100, और 1 रेशियो की औकात हो गई 100, तो 2 रेशियो की औकात कितनी हो गई भाई, 200। हो गया कि नहीं हो गया बताइए, है ना। और आपको मालूम है ये चीज़ें जो होती हैं ये सीक्वेंस में होती हैं भाई, क्रमागत होती हैं, ध्यान रखिएगा। ए और बी का हिस्सा 2 और 1 मतलब a 2 b 1, तो ये a है 2, b है 1। a और b में आपने इसको बांट दिया, और बहुत ही आसानी के साथ में बांट दिया, ठीक है। अब इस बंटन को हम धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं। सपोज कीजिए ये 2 और 1 ना होके 3 2 1 होता, a और b ना होके a b और c होते। ये बात आपको समझ में आ गई ना भाई। 2 रेशियो है, 2 रेशियो किसका था, तो 2 रेशियो था a का, और 1 रेशियो किसका था, तो ये था b का, वो पुरानी बात है। चलो अब अगला टास्क हमारे सामने आ गया, a b c, 3 2 1, रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया आपका 3 2 1। रुपए कितना है, रुपए भाई 300 है, बांट देना है। बांट दो जरा इसी तरह से गिनती करो, 3 2 5 और 1 कितने रेशियो हो गए, 6। अब मन में क्या सोचोगे, कहोगे 6 रेशियो हैं 300 रुपये, तो 1 रेशियो बराबर 50 रुपये। ए का हिस्सा है 3 रेशियो, बी का हिस्सा है 2 रेशियो, सी का हिस्सा है 1 रेशियो। सब मन में ही कर लोगे, बहुत ही नॉर्मल सा कैलकुलेशन है ना। तो 1 रेशियो 2 रेशियो, 1 रेशियो आप निकाल चुके किसके बराबर, 50, तो 2 रेशियो 50 दूनी 100, 3 रेशियो बराबर 50 या 150 हो गया। 150 रुपये ए को मिलेगा, 100 रुपये बी को मिलेगा, सी को 50 रुपये मिलेगा, सही है। अब देखिए अगर मान लीजिए इसे कह दें 4 3 2 1, प्राणी कितने, ए बी सी डी, 4 लोग, समझते जा रहे हैं सब लोग, ध्यान से देखते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही प्यार से देखिएगा। 2 लोगों से हम 4 लोगों तक पहुंच गए हैं, और इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी देखते जाइएगा, फिर हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन से अभी तो थ्योरी देखनी है, इसकी बहुत सारी है। तो अगर 300 रुपये हैं, रुपया कितना, रुपया वही 300, रेशियो कितने हो गए 4 लोगों में। अब हम फिर से गिनती कर ले भाई, 4 3 7 2 9 और 1 10 रेशियो। मन में सोचिए 10 रेशियो बराबर कितने के हैं, 300, यानी 1 रेशियो की औकात कितनी हो गई, 30 रुपये,
ठीक है। एक रेशियो हो गया 30 रुपये, और ए का कितना है भाई, ए का है 4 रेशियो, बी का कितना है 3 रेशियो, सी का कितना है 2 रेशियो, और डी का कितना है 1 रेशियो। 1 रेशियो तो आप मालूम है 30, तो 2 रेशियो, तो 3 रेशियो, तो 4 रेशियो। समझ गए होंगे ये भी बात। अब आगे बढ़ना अगर चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं आप लोग। इसको कह दें कि अगर ये 5 4 3 2 1 होता, 5 आदमी होते ए बी सी डी और ई, तो इसी तरह से गिनती करके देख लीजिए कि 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15 रेशियो बराबर 300, 1 रेशियो बराबर 20, 1 रेशियो बराबर 20, तो 2 रेशियो यानी 40, 3 रेशियो यानी 60, 4 रेशियो यानी 80 और 5 रेशियो यानी 100। पूरा बाइफिकेशन समझ में आ गया होगा बहुत ही प्यार से। इस चीज़ को एक बार रिव्यू कीजिए, मैं कुछ और चीज़ें आपके सामने रखूँगा। चलो यार आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइए इस बातचीत को। ये आपने देख लिया कि रेशियोज़ को कैसे हम लोग किसी भी रुपए को, ये 300 रुपये दिया हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, ऐसे गिनती करके एक रेशियो अपने आप सोच लो और उसके हिसाब से इसको चेंज करते चले जाइएगा। ठीक है भाई। अब अगली हेडिंग आप लोगों को लेनी है। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ रेशियोज। टाइप्स ऑफ रेशियोज का मतलब है अनुपातों के प्रकार। ठीक है भाई। अनुपातों के प्रकार, बहुत सारे प्रकार होते हैं इसके तो, लेकिन जिनसे हमारे खासकर जो भाई यूपीपी की तैयारी कर रहे हो ना, अनुपातों के प्रकार ये जरूर देख लीजिएगा। जो यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे प्रीवियस एग्जाम से पूछे जा चुके हैं। अनुपातों के प्रकार अगर हम लोग बातचीत करें तो अनुपातों के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक 5वां प्रकार और लेंगे उसमें। तो पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ध्यान से लिखते चले जाएगा सारी चीज़ें, पॉज कर करके। डुप्लीकेट रेशियो जिसको हम लोग हिंदी में जानते हैं जिस नाम से, वो नाम है वर्गानुपात। दूसरा रेशियो आता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो जिसको हम लोग जानते हैं घनानुपात के नाम से। जैसा हिंदी वाला नाम क्लियर कर देगा, बिल्कुल आपको पूरा पता चल जाएगा कि यह है क्या, तो ये घनानुपात हो जाएगा। फिर आता है आपका सब डुप्लीकेट। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, डुप्लीकेट का मतलब तो नकली समझ में आता है ना। डुप्लीकेट क्या मतलब है, नकली। डुप्लीकेट चाबी है, और ये सब डुप्लीकेट रेशियो है। सब डुप्लीकेट का मतलब होता है वर्गमूलानुपात। और बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन होगा, वो आपसे अनुपात निकालने को कहेगा। अनुपात निकालने के बाद में आपसे कहेगा कि जो अनुपात नहीं बताना है, वर्गानुपात बताना है, वर्गमूलानुपात बताना है, घनमूलानुपात बताना है। घनमूलानुपात जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो यानी घनमूलानुपात। अब ये देखिएगा, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये ऐसे है कि अगर सपोज कीजिए 5वां रेशियो है, उसको मैंने रोक रखा है। मैंने कहा 5 मुख्य प्रकार हैं जो हम लोगों की ज़रूरत के हैं। अब इसके हिसाब से आप लोग समझिएगा क्या है। सीन ये है भाई कि अगर कोई रेशियो आपको दिया हुआ है 3:4, 3 समन्वय 4, 5 ले लेते हैं, 3 समन्वय 5, तो ये 3 समन्वय 5 नॉर्मल सा अनुपात किसी भी प्रश्न को हल करने के बाद हमें प्राप्त हुआ। कोई प्रश्न हमने हल किया, हल करने के बाद में हमको अनुपात कितना मिल गया, तो कहा अनुपात मिल गया 3 समन्वय 5। सोल्यूशन वो क्वेश्चन में पूरा दिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि कहा नहीं, अनुपात नहीं बताना। अनुपात तो हमको पता है क्या निकाल लोगे आप बताओ कि वर्गानुपात क्या होगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो वर्गानुपात अगर इसका निकालना तो जैसा नाम वर्ग अनुपात कर दो, अनुपात का वर्ग कर दो, यानी 9 समन्वय 25 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वर्गानुपात निकालने को बोले तो, घनानुपात निकालने को बोले तो सिंपल सी बात है, 27 समन्वय 125 हो जाएगा। अगर घनानुपात निकालने को बोलेगा तो, वर्गमूलानुपात निकालने को बोले, सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने को बोले तो ये √3 × √5 कर देना। बोलना मेरा काम, इसे बोले दे रहा हूँ, बाकी समझदार तो हो ही सभी अधिकारीगण। कितना है, √3 × √5। ठीक है भैया। तो ये हो गया पूरा सीन। ये वाली बात आ गई आपकी इन 4 पर्टिकुलर रेशियोज़ पर। 5वां रेशियो जो होता है वो बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा उस पर डिस्कशन बनता है, बड़ा मज़ेदार है। 5वां क्या है, 5वां हम लोग बोलते हैं इसको इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो यानी हिंदी में व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात है, नाम से ये भी समझ गए होंगे कि व्युत्क्रम का अनुपात। व्युत्क्रमानुपात मतलब व्युत्क्रम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात क्या है
कि भाई हमको एक जनरल रेशियो दिया हुआ था 3:5। अब इस जनरल रेशियो के 3:5 को अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या करेंगे, 1/3:1/5 कर देंगे। रेशियो के बारे में भैया 3 बातें सब लोग ध्यान रखिएगा। रेशियो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं होंगे, कभी डेसिमल्स में नहीं होंगे, और हमेशा अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। रेशियो कभी भी भिन्नात्मक, अनुपात कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकते, अनुपात कभी भी दशमलव के रूप में नहीं हो सकते, और अनुपात हमेशा अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म यानी कटी हुई घटी हुई फॉर्म में होंगे। तो अब ये तो आ गए फ्रैक्शन में, ये तो आ गए भिन्न के रूप में। तो यहाँ से भी एक डिस्कशन बड़े प्यार से लिया जा सकता है कि इन भिन्नों को हमें कैसे हल करना है, कैसे इनको निपटाना है। इनको निपटाने के लिए देखो करना क्या होता है, बटे में जो चीज़ें दी हुई हैं अभी बहुत ही आसान तरीका इसका बता दूंगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाना बहुत ही आवश्यक होता है। वही इसीलिए तो हम और आप आमने सामने हैं, है ना। बाकी चाइनीज़ ट्रिक, जैपनीज़ ट्रिक, बहुत सारी ट्रिकें चल रही हैं। कॉन्सेप्ट समझिए क्या है कि 1/3 और 1/5 अनुपात में ऊपर नीचे हम लोग कहीं भी गुणा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुपात बेसिकली अगर देखा जाए तो एक भिन्न है ना। जैसे अगर भिन्न देखा जाए तो हम कोई भिन्न ले लेते हैं, इससे अलग ले लेते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। 4/7 कोई भिन्न है, अनुपात के रूप में हम इसको 4/7 लिख रहे हैं रिड्यूस करने के बाद में, है ना। अब बटे के बटे में भी कुछ रहा होगा, वो बात की बात है। तो अगर मान लीजिए आपने अंश में कुछ गुणा किया, सपोज करो 3 का, तो हर में भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात भी आप लोग जानते हो, अंश और हर दोनों में गुणा किया जाता है। तो उसी तरह से रेशियो में कहा जाता है सीधे सीधे 3 का गुणा कर लो, 3 चौक 12 और 3 सते 21 ये हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास में। तो हम रेशियो में किसी भी नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। वो नंबर कहाँ से निकालोगे? 5 और 3 का लघुत्तम, 3 और 5 का एलसीएम लेना है आपको। कितना आ गया? 15। 15 से इसको गुणा कर दीजिए, उस लघुत्तम से इसको गुणा कर दीजिए। एलसीएम आपने निकाला और एलसीएम से कर दिया गुणा, तो 3 × 5 = 15 हुआ और 5 × 3 = 15 हुआ। आपने ध्यान दिया होगा, क्या ध्यान दिया होगा कि जो रेशियो हमको दिया हुआ था 3:5, अभी व्युत्क्रम अनुपात निकालने पे वही हमको पलट के मिल गया 5:3। ठीक है, लेकिन ये बात क्या 2 रेशियोज में जो अप्लाई हो रही वो 3 में होगी? पहले इतना लिखिए फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो यार, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को। 2 दिए हो सीधे पलट के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 दिए हो तो पलट के मत लिख देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। कैसे होगी वो देख लो जरा। अगर मान लो हमने कहा 3:5 आपको दिया हुआ था, आपने 3:5 को पलट के 5:3 लिख दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन अगर यही चीज़ आपको दी होती 3:5:2 और आप इसको पलट के लिख देते, कहते कि यार 3:5 5:3 हो जाता है व्युत्क्रम अनुपात में, तो ये भी पलट के 2:5:3 हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, रीज़न ये है कि 3:5:2 का 3 समन्वय 5 समन्वय 2 का जो बीच में चिन्ह लगता है ना, इस समन्वय इस 2 अनुपात ऐसे करके बोलते हैं हम लोग इसको, जो भी बोलना हो। तो ये 1/3 है, 1/5 है और ये 1/2 है। तो हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अगर ऐसे लिख दिया जाए 1/3, 1/5 और 1/2 करके, तो इसका मतलब ये होगा कि ये व्युत्क्रम अनुपात हो गया। फिर हमको बात याद आई कि यार अनुपात जो होता है, उस अनुपात में हम कभी भी डेसिमल्स ले नहीं सकते, हम लोग फ्रैक्शंस नहीं ले सकते। तो इसको हैंडल करना पड़ेगा कैसे कि 3, 5 और 2 का जो भी हम एलसीएम लेंगे, 5 दूनी 10 × 30, उस 30 से, उस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना होगा 30 से। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल गया भाई? 3 दाहम 30 मिल गया, 5 छंग 30 मिल गया और 2 15 30 मिल गया। यानी व्युत्क्रम अनुपात वास्तव में हमको कितना मिलेगा? 10, 6 और 15 मिलेगा, 10, 6 और 15 मिलेगा। यही आपको कैसे मिल सकता है? ध्यान देना कि ये 10, 6 और 15 हमको मिल सकता है ढक्कन विधि से। कौन सी विधि लगाओगे इसमें? इसमें लगा दो ढक्कन विधि। ढक्कन विधि, ढक्कन माने बंद करो ढक्कन। पहले वाले को बंद करोगे तो पहला रेशियो मिलेगा। पहला वाला बंद किया, कौन कौन दिखाई दे रहा है? 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 दूनी 10, पहला रेशियो मिल गया। जिसको बंद किया वही वाला रेशियो मिलेगा। अब जब आपने इसको बंद किया है दूसरे वाले को, तो 3 और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 3 दूनी कितना हो गया? 3 और 2 का प्रोडक्ट कर दीजिए। बीच वाले को बंद किया, 3 दूनी 6, दूसरा रेशियो मिल गया आपको। और जब आपने तीसरे वाले को बंद किया तो आपको 3 और 5, 5 × 15 मिल गया। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए जब आप क्वेश्चन को करेंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया ध्यान दे लो।
इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा रेशियो का, और टाइप्स ऑफ रेशियोज यानी जो अनुपातों के प्रकार होते हैं उन पर हमारी और आपकी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन बहुत सारा है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।